सतना के रैगांव से बीजेपी विधायक प्रतिमा बागरी के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रमाण पत्र वैध है या नहीं। क्या मंत्री जो अपने आप को एससी बताती हैं वो वास्तव में ठाकुर यानी राजपूत समुदाय से संबंध रखती हैं क्या? इस तरह की कानाफूसी इन दिनों प्रदेश की सियासत में हो रही है और इसकी वजह है कांग्रेस मुख्यालय में हुई अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या हुआ इस प्रेस वार्ता में और आखिर ये मामला है क्या, विस्तार से बतियाएंगे। नमस्ते साहब सलाम, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। प्रतिमा बागरी के पास मौजूद अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रमाण पत्र वैध है या फिर गलत तरीके से इसका फायदा लिया गया है और क्या वाकई उनका संबंध किसी अन्य समुदाय से है? इन तमाम सवालों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सीधे जांच करने के बजाय इस पूरे मामले को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास भेज दिया है और साफ कहा है कि कमेटी तय प्रक्रिया के तहत 60 दिन के भीतर जांच कर फैसला सुनाए। यानी अब गेंद पूरी तरह छानबीन समिति के पाले में है। इस मामले को लेकर भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहां अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने गंभीर आरोप लगाए। प्रतिमा बागरी राजपूत समाज से आती है, अनुसूचित जाति की बागरी जाति से वो नहीं आती और माननीय न्यायालय के कई आदेश हुए, सरकार के कई आदेश हैं कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में जो बागरी जाति है वो राजपूत जाति है, अनुसूचित जाति की जाति नहीं है। चूंकि जो एसडीएम होते हैं वो पैसे ले देके फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग होता है और ऐसे फर्जी लोग मंत्री तक बन जाते हैं। उसका एक उदाहरण प्रतिमा बागरी। दरअसल प्रदीप अहिरवार ने ही इस मामले में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से एससी प्रमाण पत्र बनवाया और उसी के आधार पर चुनाव जीतकर मंत्री पद हासिल किया। याचिका में यह भी दावा किया गया कि बागरी जाति संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है और इसके समर्थन में 1961 और 1971 की जनगणना, 2003 के जाति छानबीन समिति के फैसले और 2007 के केंद्र सरकार के राजपत्र का हवाला दिया गया। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी यानी हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी अब नियमानुसार पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया जाएगा और 30 जून 2026 तक कमेटी को अपना फैसला देना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं आता है तो याचिकाकर्ता को फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट होगी। यानी साफ है, अभी आरोप और जवाबों का दौर चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इसका फैसला अब जांच समिति ही करेगी। फिलहाल नजरें टिकी हैं उस रिपोर्ट पर जो तय करेगी कि प्रमाण पत्र वैध है या नहीं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।